अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत पर बरेली का बड़ा एहसान है। अहले सुन्नत पर बरेली का बड़ा एहसान है, इसलिए सबकी नज़र में मरकज़े ज़ीशान है। इसलिए सबकी नज़र में मरकज़े ज़ीशान है। किस कदर थे माहिरे फ़न वो शहंशाहे कलम, किस कदर थे माहिरे फ़न वो शहंशाहे कलम, जिसके आगे अक्ल इंसान आज भी हैरान है। जिसके आगे अक्ल इंसान आज भी हैरान है। खुद खुदा ने अपने ज़िम्मे ले लिया तहरीर को, खुद खुदा ने अपने ज़िम्मे ले लिया तहरीर को। आला हज़रत के कलम की क्या निराली शान है। आला हज़रत के कलम की क्या निराली शान है। ऐ मुजाहिद दामने अहमद रज़ा थाम लो, ऐ मुजाहिद दामने अहमद रज़ा थाम लो। ले चलेंगे सूए जन्नत अहमद रज़ा खां कादरी, ले चलेंगे सूए जन्नत अहमद रज़ा खां कादरी। इल्म का चश्मा हुआ है मोजज़न तहरीर में, इल्म का चश्मा हुआ है मोजज़न तहरीर में। जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम अहमद रज़ा, जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात में। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात में। मोहरे गुलामी है पड़ी, लिखे हुए है नाम दो। एक और शायर कहता है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। उसी आला हज़रत की बात करने लगा हूँ। आइए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में चलते हैं। हमारे और आपके प्यारे आका ने इस्लाम को फैलाया। उस इस्लाम को फैलाने के लिए सरकार पर बड़ी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। सरकार ने इस्लाम का दरख्त लगाया, और जब मेरे और तुम्हारे आका ने इस्लाम का दरख्त लगाया तो उस दरख्त को मेरे आका ने अपने खून से भी सींचा है और अपने मेहनतों से भी सींचा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कहीं ताइफ के मैदान में हमले हो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कभी ओहद की वादी में हमले हो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कभी मक्के के सहन में हमले हो रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इस्लाम के दरख्त को सींचते हुए चले जा रहे हैं, अल्लाह की पाकी बोलते हुए चले जा रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दरख्त लगाया था, हरा भरा था, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सींचते हुए चले गए। फिर सरकार के विसाइल ज़ाहिरी के बाद ये दरख्त सूखने लगा, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरख्त को दोबारा से पानी लगाया और उस दरख्त को जो है सूखने नहीं दिया। सिद्दीक अकबर ने उस दरख्त को अपनी मेहनतों और मशक्कत से उस दरख्त को सूखने नहीं दिया और उस दरख्त को आगे बढ़ाते रहे। अपनी जिंदगी गुजार के इस्लाम के लिए जो जो सिद्दीक अकबर ने किया वो बहुत लंबी फेरिस्त है, लेकिन मुझे यहाँ आला हजरत का जिक्र करना है तो मैं शॉर्ट में आगे बढ़ जाता हूँ। सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की खिदमत
खिदमत की और खिदमत बहुत की, इतनी खिदमतें की कि बेशुमार खिदमतें हैं। इस्लाम को आगे बढ़ाने की खिदमतें सिद्दीक़ अकबर करते चले जा रहे हैं। उनका विसाल ज़ाहिर हुआ। सरकारे दो आलम के प्यारे सिद्दीक़ अकबर के बाद में हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। इस्लाम का वो दरख्त जो सूखने पे आने वाला था, हजरत उमर फारूक आजम ने जंगे लड़ी और उस दरख्त को हरा भरा किया। हजरत उमर फारूक आजम ने अदलो इंसाफ कायम किया और उस दरख्त को हरा भरा रखा। हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ। हजरत उस्मान गनी ने उस दरख्त को सींचा, उस दरख्त में जो है पानी लगाया। उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात हजरत शेर खुदा मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस दरख्त की सिंचाई की और उस दरख्त को जो है हरा भरा रखा, यहाँ तक के आप शहीद हो गए। उसके बाद में मैदान करबला में ये दरख्त सूखने वाला था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लोग जो है खत्म करना चाह रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तब इसी इस्लाम के दरख्त को इमाम हुसैन ने 72 सर देकर इस इस्लाम के दरख्त को फिर से हरा भरा किया था। ये हरा भरा दरख्त इस्लाम न मिटा है और न मिटेगा। हजरत इमाम हुसैन ने 72 सर दे दिए, लेकिन उस दरख्त को सूखने नहीं दिया। और आगे बढ़िए, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल के आ रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, ज़हीफ मिला, उसने सलाम किया। गौसे आजम ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद में उसने अपना हाथ बढ़ाया। गौसे आजम ने अपना हाथ दिया और उसको उठा के खड़ा कर दिया। जब वो खड़ा हो गया तो उसने कहा था, मैं अब्दुल कादिर तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी हूँ। मैं जो है कमजोर हो गया, लागर हो गया, लेकिन तुम्हारे सदके में अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदगी अता फरमाई है। ये हिंदुस्तान की सरजमी पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज को यहाँ भेजा। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने 99 लाख लोगों को मुसलमान बनाया और इस्लाम के दरख्त की हिफाजत की, इस्लाम की हिफाजत की। और आगे बढ़िए, मुजद्दिद अल्फे सानी ने इसी दरख्त को सींचा और अकबर की अकबरियत को जो है खाको खून में तड़पा के उसको खत्म कर दिया। उसका जो दीन इलाही था उसकी धज्जियां उड़ा दी और इस्लाम का जो है इस्लाम को फिर से सरबलंदी अता फरमाई। यही वो दरख्त, आगे को मैं अब बढ़ जाता हूँ। वहाबियत और देवबंदियत के तूफान इस दरख्त को उखाड़ना चाहते हैं और उम्मत मुस्लिमा परेशान है। ऐ परवरदिगार आलम, हम परेशान हैं। इस्लाम के दरख्त को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग आ रहे हैं। मौला, हम परेशान हैं। इस्लाम के दरख्त की धज्जियां उड़ाने के लिए इस्लाम की लोग जो है तरह तरह के फितने पैदा कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, हम परेशान हैं कि इस्लाम वो जो जिसको मुस्तफा ने सींचा था वो दरख्त कहीं फिर से सूख ना जाए। वो दरख्त जिसको मुस्तफा ने लगाया था उस पर बदअकीदगी के साए मंडला रहे हैं। वो दरख्त जिसको मुस्तफा ने लगाया था उस पर बदअकीदगी की जो है आंधियां उसको अपने घेरे में लिए हुए हैं और उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, वहाबियत और देवबंदियत की आंधियां उस दरख्त को जो है अपने दामन में लेके उसको मुरझाने की कोशिश में है। ऐ परवरदिगार आलम, अगर मजार पे हम फूल डालें तो लोग जो है हमें परेशान कर रहे हैं। अगर हम चादरें चढ़ाएं तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ताने दिए जा रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, मुस्तफा के गैब को माने तब हमें परेशान किया जा रहा है। मुस्तफा को हाजिर व नाजिर माने तब लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारा जो है ईमान बचा ले, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए, किसी ऐसे को भेज दे जो मुस्तफा के इल्म गैब पर डट कर मुकाबला करने वाला हो, किसी ऐसे को भेज दे जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पर डट कर पहरा देने वाली जात हो। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे को भेज दे जो
जो हमारे ईमान को बचा सके। मौला किसी को भेज दे जो हमारे अकीदे को बचा सके। मौला किसी ऐसे को भेज दे जो कुरान की हिफाजत करे। मौला किसी ऐसे को भेज दे जो मुस्तफा की हदीसों की हिफाजत करे। ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे सीने में हम मुस्तफा की मोहब्बत है उस मोहब्बत की हिफाजत करने वाला भेज दे। जब लोगों ने इस धरती पर गिड़गिड़ा कर बारगाहे खुदा बंदी में अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगारे आलम किसी को भेज दे जो हमारे ईमान की हिफाजत करे। किसी को भेज दे जो हमारे अकीदे की हिफाजत कर सके। जब परवरदिगारे आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की रहमत कामिला को जोश आया और इरशाद फरमाया, है मेरे बंदो ना घबराओ, मैं तुम्हें बदमज़हबियत और कुफ्र से बचाने के लिए मैं तुम्हें बरेली में इमाम अहमद रजा खान दे रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबा बरेली की सरजमीन पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। आला हजरत की सवाने पे मैं गौर करता हूँ। आला हजरत की उम्र मुबारक है 4 साल। हमारे घर के 4 साल के बच्चों को सही से चलना नहीं आता। हमारे यहाँ के 4 साल के बच्चों को सही से बोलना नहीं आता। हमारे यहाँ के 4 साल के बच्चों को सही से जो है चलना नहीं आता। हमारे यहाँ के 4 साल के बच्चों को सही से जो है कलाम करना नहीं आता। लेकिन मेरे और तुम्हारे इश्क के इमाम अहले सुन्नत की उम्र मुबारक जब 4 साल हुई तो आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत ने कुरान मजीद नाजरा मुकम्मल फरमा लिया था। और आगे बढ़िए, हमारे घर के और आपके घर के बच्चों की उम्र जब 6 साल होती है तो बच्चे बोलना सही से नहीं जानते। और यहाँ तो आलम ये है, अगर किसी जवान आदमी को भी मैक पकड़ा के तकरीर करने के लिए कहा जाए तो वो कांप जाता है। मुफ्तियाने किराम का जो है जत्था पीछे बैठा हुआ है और एक आदमी को मैक थमा दिया जाए तो वो कांपने लगता है। हजरत ने रबीउल अव्वल के जुलूस में वालिद साहब ने कहा, बेटा खिताब करो, तो आला हजरत ने जुलूस में कसीर मजमे में बेहतरीन शानदार खिताब फरमाया। 8 साल की उम्र मुबारक जब आला हजरत की हुई तो आला हजरत ने हिदायतुन नहब की अरबी में शरह लिख दी। वही आला हजरत अजीमुल मर्तबत की उम्र मुबारक जब 13 साल की हुई तो आला हजरत ने पहला फतवा लिख के जमाने को हैरत में डाल दिया कि 4 साल का बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसको हजरत कहा जाता है, और अगर 13 साल की उम्र में कोई फतवा दे दे तो उसे आला हजरत कहा जाता है। यही आला हजरत है, इन्हीं की शान मुबारक बयान करने लगा हूँ। इन्हीं का बचपना है कि बचपने के आलम में एक मौलाना साहब इनके घर पढ़ाने के लिए तशरीफ लाया करते थे। एक दिन वो बार बार एक ही हर्फ को बार बार आला हजरत को पढ़ा रहे हैं और वो बता रहे हैं आला हजरत कुछ और पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, यानी उस्ताद जबर पढ़ा रहे हैं, आला हजरत जेर पढ़ रहे हैं। उस्ताद बार बार जबर पढ़ाते हैं और आला हजरत बार बार उसी हर्फ पर जेर पढ़ते हैं। दादा जान अल्लामा रजा अली खां वहीं तशरीफ फरमा थे। उन्होंने आला हजरत को अपने करीब बुलाया, बाद में कुरान मजीद मंगाया और कुरान मजीद मंगवाने के बाद कुरान मजीद खोला और खोल कर देखा तो वहां पर कातिब से गलती हो गई। गलती ये हुई कि था जेर, लेकिन कातिब की गलती से वहां पे जबर लिख दिया गया। तो आला हजरत अजीमुल बरकत से उनके दादा जान ने कहा था, ऐ बेटा मौलाना साहब जो पढ़ा रहे थे वो आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तब आला हजरत ने कहा था, दादा जान बात असल में ये है कि मैं इरादा तो करता था कि जो हजरत पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लूं, लेकिन मैं अपनी जबान पे काबू ना पाता था। मैं आला हजरत खुद फरमाते हैं एक जगह पर कि जब मेरे उस्ताद मुझे सबक पढ़ाया करते
करते थे और मैं सबक सुन लिया करता था। उसके बाद में मैं 1 या 2 मर्तबा किताब को खोलकर पढ़ लिया करता था, फिर बंद कर दिया करता था। फिर जब सुनाने का वक्त करीब आता था उस्ताद के पास जाता था और उस्ताद के पास जाकर हर्फ व हर्फ, लफ्ज व लफ्ज मैं वैसे ही सुना दिया करता था। तो मेरे उस्ताद मुझसे कहते थे, बेटा तुम इंसान हो या जिन हो, मुझे पढ़ाने में तो बहुत वक्त लगता है, मुझे पढ़ाने में देर लगती है, लेकिन अहमद रजा तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है, बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। लोग बड़े हो जाते हैं तब वो काम करते हैं। यहाँ आला हजरत का अभी बचपना चल रहा है, तो बचपने का ये आलम है, आला हजरत के बचपने का ये आलम है। एक और उस्ताद उनको पढ़ाने के लिए आया करते थे और जब वो आया करते थे तो बच्चों ने उस्ताद को सलाम किया। उन्होंने कहा था, जीते रहो बेटा। आला हजरत ने कहा था, उस्ताद जी ये तो सलाम का जवाब ही नहीं हुआ, आपको सलाम के जवाब में वालेकुमुस्सलाम कहना चाहिए था। उस्ताद मुस्कुराए और मुस्कुराकर आला हजरत को दुआएं अता फरमाई। तो ये आला हजरत हैं जिनका बचपना देखो तो लाजवाब, जिनकी जवानी देखो तो लाजवाब, जिनका लड़कपन देखो तो लाजवाब। उम्र बढ़ती गई, फिल्म और तकबे को देखा जाए तो उसमें भी लाजवाब, हर जगह लाजवाब नजर आते हैं मेरे आला हजरत। शान ये है मेरे आला हजरत की। मैं बयान करने लगा हूँ आला हजरत को, तो आला हजरत की शान ये है कि दिन में सूरज को देखकर और आला हजरत रात में सितारों को देखकर, दिन में सूरज को देखकर रात में सितारे को देखकर आला हजरत घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे। और जब आला हजरत घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे तो 1 मिनट का भी फर्क उसमें नहीं हुआ करता था। ये आला हजरत की शान है, ये आला हजरत का मकाम है। यही आला हजरत फरमाते हैं, अगर मेरे दिल को 2 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाओगे। ऐ लोगों, ये आला हजरत की शान है, आला हजरत का मकाम है। एक मर्तबा पहुंच गए मौलाना शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्स मुबारक में जब आला हजरत ने तकरीर शुरू की तो आला हजरत ने 9 बजे से तकरीर शुरू की और 3 बजे तक आला हजरत खिताब ही करते रहे। मुसलसल 6 घंटे आला हजरत ने तकरीर फरमाई और तकरीर ऐसी ना थी जो आज के जमाने में लच्छेदार तकरीरें हुआ करती थी। वो तकरीर इल्म की एतबार से बड़ी शानदार तकरीर थी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, किस कदर हैं माहिरे फन वो शहंशाहे कलम, किस कदर हैं माहिरे फन वो शहंशाहे कलम, जिसके आगे अक्ले इंसान आज भी हैरान है, जिसके आगे अक्ले इंसान आज भी हैरान है। ये एक मर्तबा एक साहब ने कहा था कि आला हजरत हैदराबाद से एक साहब आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो राफजी हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लीजिएगा। लेकिन इसी गुफ्तगू के दौरान में वो हैदराबाद का बंदा भी दाखिल हो गया, तो आला हजरत ने उसकी तरफ निगाहें उठाकर भी नहीं देखा। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठा रहा, उठा और उठ के चला गया। बाद में कहने वालों ने कहा था, हजरत वो तो आया था इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए, आपकी जियारत के शौक से आया था, अगर उससे बात कर लेते तो इसमें क्या हर्ज थी। अब देखे आला हजरत का इश्क़े रसूल, आला हजरत फरमाते हैं, जलाल के आलम में फरमाते हैं, बात दरअसल ये है कि मुझे मेरे अकाबिर पेशवाओं ने मुझे यही अखलाक सिखाया है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों पे क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज में पड़ जाए बेदीनों के दिल, गैज में पड़ जाए बेदीनों के दिल,
या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब यहाँ पे कोई ये नुक्ता निकाल सकता है कि आया तो मिल लेना चाहिए था, आया तो बात कर लेनी चाहिए थी, आया था तो उसका दिल रखने के लिए कुछ बात कर लेते तो उसमें क्या हो जाता। यहाँ लोग लफाजी भी कर सकते हैं, यहाँ लोग बात भी पकड़ सकते हैं कि जब एक आदमी हैदराबाद से आया तो उससे मिल लेना चाहिए था। इसके बाद में फिर आपने फरमाया कि हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी से निकल के अपने घर की तरफ रवा दवा हो रहे हैं, अपने घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक मुसाफिर मिला और मुसाफिर ने आपको रोक लिया। रोकने के बाद में आपसे सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खिला दीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने उसकी तरफ उंगली का इशारा किया और अपने पीछे चलने के लिए कहा। जब वो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के पीछे पीछे चलने लगा, हजरत उमर फारूक आजम अपने मकान पे तशरीफ ले गए। काशानाए उमर पे जैसे ही हजरत उमर जलवा अफरोज हुए, अपने खादिम को हुक्म दिया, जाओ ये मुसाफिर हैं, इनके लिए खाना लेकर आओ और उनके लिए दस्तरखान बिछाओ। खादिम दौड़ता हुआ गया, खाना लेकर अंदर से आया, दस्तरखान लेकर अंदर से आया और लाने के बाद में उसने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे खाना लगाया, पानी रखा और रखने के बाद में कहा था मुसाफिर खाइए। वो खाना तनावुल करने लगा। इसी बीच में उसने कुछ बस बदमजहबी के अल्फाज अपनी जबान से अदा किए। जैसे उसने बदमजहबी के अल्फाज अपनी जबान से अदा किए, हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आया और आपने अपने खादिम से फरमाया, इसका कान पकड़ो और कान पकड़ के इसको घर से बाहर निकाल दो, इसका कान पकड़ो और इसे घर से बाहर निकाल दो। खादिम ने कान पकड़ा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। पता ये लगा जो मुस्तफा का है वो उमर का है, जो मुस्तफा का है वो उमर का है, जो मुस्तफा से प्यार करता है उससे उमर प्यार करता है, जो मुस्तफा से दुश्मनी रखता है उमर उससे दुश्मनी रखता है। तो ये हजरत उमर फारूक आजम की सुन्नत थी, जो आला हजरत उमर फारूक आजम की सुन्नत को जिंदा करते हुए उस राफजी हैदराबादी से कलाम न किया। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों पे क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और आगे बढ़ता हूँ, हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मजलिस में खिताब फरमा रहे हैं, अपनी मजलिस में बयान फरमा रहे हैं। दो बदमज़हब आ गए और आने के बाद में हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि हजरत हम जो है कुरान की कुछ आयतें पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। फरमाया हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने, मैं सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा था कि हम हदीस कोई सुनाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा था मैं सुनना नहीं चाहता। जब वो हदीस के लिए कह रहा है, आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। जब उसने कुरान पढ़ने के लिए कहा, आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। उसके बाद में आपने फरमाया अगर तुम यहीं पे रहोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, या तो तुम इस मजलिस से चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लिहाजा वो दोनों बदमजहब उठे और उठ के वहां से चले गए। फिर उसके बाद में महफिल में से ही किसी सवाल करने वाले ने हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन का दामन थाम लिया और थामने के बाद में मचले और सवाल किया, हुजूर बात समझ में नहीं आई, वो हदीस का कोई जुज पढ़ रहा था, आप सुन लेते क्या हो जाता? वो कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ता, आप सुन लेते क्या हो जाता? अगर उसका दिल रखने के लिए ही सुन लेते तो इसमें हर्ज क्या थी? उन्होंने कहा इसमें हर्ज ही क्या थी अगर सुन लेते। तो हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन ने कहा था ये आज आया है कुरान की एक आयत पढ़ने के लिए, ये पहले कुरान की आयत पढ़ता, फिर उसके माने में फसाद बर्पा करता, और जब वो फसाद बर्पा करता तो हो सकता है हमारे अकीदे पे ये डांका डालने की कोशिश करता। तो मैं इसको सुनना ही नहीं चाहता। लिहाजा पता ये लगा उमर की सुन्नत जिंदा करने वाले आला हजरत हैं,
हैं। इमाम मोहम्मद सीरीन की सुन्नत को अदा करने वाले मेरे आला हजरत हैं, राफिजी से मिले नहीं। पता ये लगा अगर आला हजरत ने ऐसा किया था तो इमाम मोहम्मद सीरीन के नक्शे कदम पे चलते हुए किया, हजरत उमर फारूक आजम के नक्शे कदम पे चलते हुए किया। इसीलिए तो किसी ने पुकार के कहा था दिल के रजा है खंजरे हुकार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न सर करे, आदा से कह दो खैर मनाए न सर करे। तीन बंदे हजरत शाह अब्दुस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आए। बादशाह जब आया तो आपने इस्तकबाल फरमाया। बादशाह का वजीर आया, आप बैठे रहे। पूछने वाले ने पूछा था कि हजरत बात क्या है। बादशाह आया, आपने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन जब उसका वजीर आया तो आपने इस्तकबाल नहीं किया। आपने फरमाया बादशाह बादशाह है, उसकी इताअत करना हम पे जरूरी है, मगर ये जो इसका वजीर है ये वजीर राफजी है, तो जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। जैसे अकाबिर पेशवाओं ने नबी के गुस्ताखों से मिलना पसंद नहीं किया, नबी के गुस्ताखों से बात करना पसंद नहीं की, तो यही तर्ज अमल मेरे इमाम अहमद रजा का भी है। राफजी आए आला हजरत बात ना करें, खारजी आए आला हजरत बात ना करें, लेकिन जब नबी का दीवाना आए तो आला हजरत उठकर खड़े हो जाएं। और उठकर खड़े होने के बाद में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इस्तकबाल करते हैं, और इस्तकबाल करने के बाद में अपनी जगह बैठाते हैं। यानी जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का है उसके लिए दिल में जगह ही जगह है। आला हजरत अपने वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खां के साथ में, अपने वालिद साहब के साथ में महरारा मुताहिरा गए। सैयद आले रसूल महरारबी की बारगाह में गए। किस लिए गए? मुरीद होने के लिए गए थे। जब वहां पहुंचे सैयद आले रसूल महरारबी ने आला हजरत को देखा, आला हजरत ने सैयद आले रसूल महरारबी को देखा, और सैयद आले रसूल महरारबी ने बैत की और उनको अपने मुरीदों में शामिल किया। उसके बाद में अपने सलासिल की तमाम इजाजतों खिलाफतें आला हजरत को आता फरमाई, और जब आला हजरत को आता फरमाई तो देखने वालों ने उन्हीं से ही पूछा था, ए सैयद आले रसूल महरारबी, आपका तो तर्ज अमल ये है ही नहीं। आपके पास जब कोई मुरीद होने के लिए आता है तो आप उससे रियाजात करवाते हैं, मुजाहिदात करवाते हैं, उसके बाद में खिलाफत अता फरमाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल बरअक्स कर दिया। पहले आपने न इनसे रियाजात करवाए, न इनसे जो है मुजाहिदात करवाए हैं, और इनको जो है खिलाफत से नवाज दिया। वजह क्या है? तो सैयद आले रसूल महरारबी ने फरमाया था, लोग जब मेरे पास खिलाफत लेने के लिए आते हैं, इजाजत खिलाफत लेने के लिए आते हैं, तो बड़े दिल गंदे और मैले कुचैले लेके आते हैं। तो इनके दिल को साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र करवाना पड़ता है, उनके दिलों को साफ करने के लिए रियाजात और मुजाहिदात करवाना पड़ते हैं। लेकिन ये बरेली से आने वाला आया, दिल साफ लेके आया, तो इसको मैंने मुरीद भी कर लिया, खिलाफतें भी इसको आता फरमा दे। और कहा मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। कहा क्या? कहा कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल महरारबी बोलो दुनिया से क्या लेके आए हो? तो मैं कहूंगा बारगाह खुदाबंदी में, ए परवरदिगार आलम, मैं इमाम अहमद रजा खान को लेके आया हूँ। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। आला हजरत फरमाया था कि जब मेरा इंतकाल हो तो फिर मुझे जब दफन किया जाए तो मेरी कब्र इतनी गहरी खोद देना कि अहमद रजा उसमें खड़ा हो सके। पूछने वाले ने पूछा था, हुजूर क्यों, क्या वजह है, आखिर मामला क्या है? ऐसी कब्र क्यों खुदवा रहे हैं जिसमें आप खड़ा होना शुरू हो जाएं? तो आपने फरमाया था, मैं ये चाहता हूं कि अहमद रजा ने अपनी जिंदगी में कभी भी मुस्तफा पे बैठ के सलाम नहीं पढ़ा है, हमेशा खड़े होके मुस्तफा की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया है। तो मेरा दिल ये चाहता है जब मैं कब्र में पहुंचूं तो कब्र में भी अपने रसूल के लिए खड़े होके सलाम पढ़ता हुआ नजर आऊं। कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।